नमस्कार साथियों, सभी मेरे प्यारे प्यारे भावी असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका होस्ट और दोस्त अनिल मेहंदी रत्ता। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए लेके आया हूं मैं बहुत सारी बातें सुनने के बाद कि बच्चों को दिक्कत आ रही है, ये परेशानी वो परेशानी, फॉर्म में ये दिक्कत वो दिक्कत। तो आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उनको आप सावधानी से देखिए, सुनिए और फिर उसके बाद फॉर्म भरिए ताकि कोई गलती ना रह जाए। 20 मई लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, लेकिन हमें 20 मई का वेट नहीं करना। हमको आज ही इस वीडियो को खत्म करने के बाद आज ही फॉर्म भरना है। तो आज के इस वीडियो में क्या क्या चीजें हैं जो हमको देखनी है, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं जिसको अवॉइड करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो आज हम चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन आपके सामने मैं हाजिर कर रहा हूं ताकि कोई भी चीज जो मैं आपसे कहूं वो आपके सामने ऑथेंटिक हो। तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। ये मैंने आपके आगे नोटिफिकेशन का ओरिजिनल रख दिया है। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो 20 मई है। 20 मई रात 11:50 से पहले पहले आपको एग्जामिनेशन फी सबमिट करनी है। तो 29 अप्रैल को खुले थे ये और 20 मई लास्ट डेट है। एक तो ये चीज है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कुछ चीजें हैं जिसका आपको अपने पास एकदम रेडी रखना है जब फॉर्म भरते समय। वो क्या क्या चीजें हैं, और यहां पर यह भी बता दूं कि 10 जून तक आपके पास एग्जाम सिटी आ जाएगी और करेक्शंस के लिए आपको 22 से 24 मई के लिए समय दिया गया है। लेकिन इसके बाद एक और नोटिस आज ही आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कृपया फॉर्म सावधानी से भरिए, करेक्शन का आपको समय या करेक्शन के लिए मौका दोबारा नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़े चांसेस हैं कि आपको करेक्शन की विंडो ना खुले और आपको इसलिए सावधानी से फॉर्म भरना है ताकि कोई करेक्शन के लिए गुंजाइश मत छोड़िए। 22 से 30 जून आपका एग्जाम है। 15 जून से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। अब आता है सवाल कि हमें क्या-क्या चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओरिजिनल यूजीसी नेट की है जिसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसमें क्या-क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, मैं वो आपके सामने हाईलाइट करने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज आती है, फॉर्म को भरते समय किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आप जब फॉर्म भरें तो सबसे पहली चीज कि आपको जो फॉर्म आप भर रहे हैं उसमें ये याद रखें कि आपको एक ही फॉर्म भरना है, एक से ज्यादा नहीं भरना है। ओनली वन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड, मल्टीपल एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड। मेरे से कई बच्चे पूछ रहे थे, सर 2 सब्जेक्ट में भर दूं, 3 में भर सकता हूं? नहीं भर सकते। केवल एक ही एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं, 2 फॉर्म भरेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कि अगर आप 2 सब्जेक्ट से एनएड करना चाहते हैं तो इस बार एक से करिए, दूसरे सब्जेक्ट से अगली बार कर सकते हैं। दूसरी बात, फॉर्म फिल करना शुरू करने से पहले आपको जो चीजें सामने रखनी है वो क्या क्या है। आपने जिस यूनिवर्सिटी से या तो किया है या कर चुके हैं उसकी कॉपी रखेंगे ताकि आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ ये आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार हो। इसके लिए आपको एकदम इनको रेडी रखना है कि ये आपकी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ही होनी चाहिए। दूसरी बात, बैंक अकाउंट की पासबुक विद फोटोग्राफ या तो आप रखेंगे
या आधार कार्ड या राशन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट आईडी जिसमें आपकी फोटो हो, फोटो आईडी बोलते हैं इसको। फिर क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट। आपका 2 एड्रेस मांगे गए हैं, एक मेलिंग एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड। अपनी चॉइस की आप 4 शहर भर सकते हैं, 4 सिटीज फॉर सेंटर ऑफ योर चॉइस। ये आप 4 शहर भर सकते हैं। और आपका जो भी सब्जेक्ट का कोड है वो भरना है आपको, और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी अगर एप्लीकेबल है आपका तो वो आपको साथ में रखना है, चाहे वो कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस का है या पीडब्ल्यूडी का है, जो भी आपका सर्टिफिकेट लागू होता है। ये तो हो गई बात जो आपको फॉर्म भरते समय रेडी रखना है अपने पास। फिर दूसरी बात आती है कि आपको जब ये कर दिया उसके बाद स्टेप 2 और स्टेप 3 है वो कंप्लीट करना है, ताकि आप जो भी फीस और उसका प्रोसेस है, जो आप रजिस्ट्रेशन पेज भर रहे हैं उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये रखते समय ध्यान रखें कि केवल एक ही मोबाइल नंबर और एक ही मेल एड्रेस डालिए, 2 मत डालिए। ओनली 1 रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड 1 मोबाइल नंबर आर वैलिड फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। अब आती है बात फोटोग्राफ अपलोड करने वाली। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ साफ-साफ लिखा है कि चॉइस ऑफ सिटीज फॉर एग्जामिनेशन सेंटर्स। आप अपनी चॉइस के एग्जामिनेशन सेंटर के लिए 4 सिटीज भर सकते हैं। आपको 4 सिटी ऑफ देयर चॉइस भरनी है। फोटोग्राफ जो आपको अपलोड करनी है वो लाइव फोटोग्राफ हो एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, और यही फोटोग्राफ गॉगल्स पहन के, कैप पहन के, मास्क पहन के, ये सब नहीं। 80% आपका फेस कवर होना चाहिए। इसी फोटोग्राफ की 6 से 8 कॉपीज आपको अपने पास रखनी है, जो हर जगह यही, अब जब भी आपको फोटो मांगेंगे तो ये ले जानी है। देखिए साफ-साफ लिखा है, फोटोग्राफ अटेस्टेड नहीं हो, फोटोग्राफ अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और 6 से 8 पासपोर्ट कलर साइज कलर्ड फोटोग्राफ जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड हो, वो आपको अपने पास रखनी है। एग्जामिनेशन सेंटर पे भी आपको ये चिपकाने की जरूरत पड़ेगी इस फोटोग्राफ की, वहां पे भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे अपलोड करने के लिए भी चाहिए, और वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे अटेंडेंस शीट पे भी चिपकाने के लिए चाहिए। तो अपलोडिंग के लिए आप अपनी फोटोग्राफ को स्कैन करेंगे, 10 केबी से 200 केबी के बीच की फाइल साइज होनी चाहिए, और सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। अब कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, वो क्या, ये चेकलिस्ट है जिसको आपको देखना है। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये चेकलिस्ट आपको ध्यान से करनी है। पहली बात, क्या आपने जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उसको फुलफिल कर लिया है, क्योंकि वो शुरू में चेक नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। जेंडर और कैटेगरी सही भरनी है, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, मेल, फीमेल, ये सब। सब्जेक्ट अपना सही भरना है, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जहां पे आपको जो भी आप सिटी चाहते हैं वो 4 सेंटर्स भरने हैं। फिर एक चीज और, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल के रखिए अपने पास, बल्कि 4 प्रिंट आउट निकाल के रखिए, और अपने पिन कोड, पोस्टल एड्रेस के साथ ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब आपको सही सही देख के भरना है, बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। ये कुछ चीजें जो चेंज नहीं होंगी, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आ गया वो चेंज नहीं होता है, वो आपका खुद का होना चाहिए। पोस्टल एड्रेस देना नहीं है। तो दोस्तों ये जो चीज है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसा कि इसमें लिखा है, देखिए
at least 4 printouts of the confirmation page of online application form, proof of fee paid। ये सबका आपको रसीद संभाल के रखनी है। जो भी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का कंफर्मेशन पेज है उसका 4 प्रिंटर रखिए, फी आपने पे की उसका प्रूफ रसीद रखिए। फोटोग्राफ्स आपको कम से कम 6 से 8 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड है वो रखना है अपने पास। और आपकी जो फोटो आइडेंटिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड में जो नेम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, अगर कोई चेंज हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट साथ में देना है। प्लस आप एक अपने फोटो आईडी, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ये रखेंगे। अब बात ये आती है कि अभी लेटेस्ट जो हमारे पास में नोटिस आया है कोई परिवर्तन नहीं कर पाने का, ये आपका 7 मई को शाम को नोटिस आया। जरा इसको ध्यान से देखिए। एडवाइजरी फॉर कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम, आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल 20 मई को खत्म बंद हो रहा है। जिन्होंने अभी तक who have not yet completed are advised to ensure that fill and submit the online application paying the prescribed fee, download and retain the confirmation page for future reference। आप इसको डाउनलोड कर लो और उसको रखो अपने पास उसकी कॉपीज। अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक ऑल द डिटेल्स filled in the application form carefully before making the fee payment, as no change shall be permitted later. Attention may be given to details such as name, father name, mother name, social category, PWD status, इस तरह की चीजें जो आपने भर दी, सब्जेक्ट ऑप्टेड, एग्जाम सिटी चॉइसेस सेलेक्टेड, ये सब ध्यान से देख के भरेंगे, बाद में ये चेंज नहीं होंगी। तो इसका ध्यान रखिए, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए फाइनल सबमिशन से पहले। तो दोस्तों ये आपकी डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान देनी है। फॉर्म सही तरीके से भरिए। किसी की मदद आपको लेनी हो तो ई मित्र की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन ई मित्र वाले के भरोसे मत रहिए। अपने साथ बैठिए उसके और जो जो जैसे जो कर रहा है उसको ध्यान से देखिए। वो कोई गलती करेगा तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जो मैंने बोली आपको, इन सब पे आपको ध्यान देना है। अब हमारी यूजीसी की फैकल्टी टीम लगातार आपके लिए प्रयासरत है। हम लोग यूट्यूब पर रोजाना महावार चल रहा है हमारा क्वेश्चंस का। यूजीसी नेट का 500 क्वेश्चंस और 1000 क्वेश्चंस और 1100 क्वेश्चंस की पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज लगातार रोजाना सुबह से लेकर शाम तक उत्कर्ष यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर चल रही है और ये एग्जाम तक चलेगी। इसका फायदा उठाइए। साथ ही साथ हमारे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हर संडे सुबह 8 बजे आपके लिए फ्री हैं। एवरी संडे सुबह 8 बजे आपका मॉक टेस्ट, इसको जरूर दीजिए, इसका फायदा उठाइए। और यूजीसी नेट जेआरएफ के जून के लिए एमसीक्यू बैच पेपर 1 का रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो, जिसकी स्टैंडर्ड की प्राइस 1000 और प्राइम की प्राइस 1300 है। प्राइम में आपको बुक फ्री मिलेगी तो वो फायदा भी मिलेगा आपको प्राइम का, नोट्स फ्री मिलेंगे। एमसीक्यू बैच में यूजीसी नेट का पेपर 2 अगर आप लेते हैं तो वो 1200 और 1500 है, और अगर आप कंबाइंड लेते हैं 1 और 2 तो वो बहुत सस्ता पड़ता है 1700 में और 2200 में। इसके अलावा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जून 2026 के एग्जाम के लिए। इस टेस्ट सीरीज में पेपर 1 में टोटल 109 टेस्ट हैं जिसकी कीमत मात्र 500 रुपए। साथ ही टेस्ट सीरीज पेपर 2 की भी लॉन्च हो चुकी है जिसकी कीमत मात्र 400 रुपए है, और पेपर 2 में आपको मिल रहे हैं 57 टेस्ट। तो दोस्तों इन सभी चीजों का फायदा उठाइए और पेपर यूजीसी नेट जून 2026 में जेआरएफ पाइए। उत्कर्ष हमेशा से आपके साथ रहा है। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए। जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।